जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल केवल ब्रज भूमि में ही नहीं, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की पूजा हर बड़े से बड़े कस्बे, छोटे से छोटे गांव के हर घर में हमारे लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी के छाती पर जो पदचिन्ह अंकित है वो किसका है, और ये पदचिन्ह उनके छाती पर कैसे आया? तो आइए इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल की छाती पर या फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप या लड्डू गोपाल विग्रह पर ये पदचिन्ह का निशान क्यों है। तो आइए एक बार सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों में आपस में यह चर्चा हो रही थी कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लेकिन उनके बीच की चर्चा में कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। तो सभी ऋषियों ने भृगु ऋषि को ये काम सौंपा कि जाइए आप पता लगा कर आइए कि त्रिदेवों में आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो हमारे भृगु ऋषि सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मलोक। और भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर अपने पिता की परीक्षा लेने के लिए ना तो उन्हें प्रणाम करते हैं, ना ही उनकी स्तुति करते हैं। इससे ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुमने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मेरी स्तुति भी नहीं की। लेकिन अब चूँकि वो उनके पुत्र थे, इसलिए वो चुपचाप अपने क्रोध को अंदर दबा लेते हैं। ये सब देखने के बाद इसके पश्चात भृगु ऋषि कैलाश की ओर कूच करते हैं। कैलाश जाते हैं। कैलाश जाकर शिव जी हमारे जो होते हैं भृगु ऋषि को देखकर बड़े खुश होते हैं और अपनी बाहें फैला देते हैं उनको आलिंगन करने के लिए। लेकिन चूँकि भृगु ऋषि तो ये देखने के लिए गए थे कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो वो कहते हैं हे महादेव, मुझे आपका आलिंगन नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो दुष्टों को वरदान देते हैं, राक्षसों को वरदान देते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। और आपके वरदान जो है पूरी सृष्टि के लिए भयंकर साबित होते हैं। ये सब सुन के महादेव जो होते हैं बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठा लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें भी भस्म कर देता हूँ। फिर माता पार्वती जो होती हैं बड़ा समझा बुझाकर हमारे भगवान शंकर का क्रोध शांत करती हैं और भृगु ऋषि के प्राण बचाती हैं। उसके बाद भृगु ऋषि ये सब देखने के पश्चात सीधे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। बैकुंठ लोक में जाते हैं तो वो देखते हैं भगवान विष्णु तो निद्रा की अवस्था में है और वो जाके सीधा हमारे भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं। जैसे ही वो भगवान विष्णु के लात मारते हैं तो भगवान हमारे उठकर खड़े हो जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं। उनके पैर सहलाने लगते हैं और कहते हैं हे भगवान, आपके पैर में लगी तो नहीं? आपके पैर का स्पर्श छू के मैं धन्य हो गया। आपके पैर का स्पर्श सारे तीर्थों का, सारे धामों का फल देने वाला है। आपको लगी तो नहीं प्रभु? उनकी इन सारी बातों को सुनकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। उसके पश्चात भृगु ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। जब भृगु ऋषि मुनियों के पास पहुँचते हैं तो वो ब्रह्मलोक, कैलाश लोक और बैकुंठ लोक की सारी बातें उन ऋषियों के समक्ष रखते हैं और उनके साथ जो जो घटित होता है वो उनको बताते हैं। और ये सब बताने के बाद में सारे ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि सारे यानी कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हमारे भगवान विष्णु हैं। तो इसी कारण भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप पर हमारे भगवान जी की छाती पर जो है ये पदचिन्ह ऋषि भृगु का है। इससे आपको जानकारी मिल गई होगी कि लड्डू गोपाल की छाती पर जो पदचिन्ह का निशान है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि भृगु का है, जो कि सप्तऋषियों में से एक है। कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये ज़रूर बताएं
कि आपको ये जानकारी मेरी वीडियो से मिली या पहले से भी आप लोग इस बारे में जानते थे।